हरे परमात्मने प्रणत कवीश नासाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी सोपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। इन चरणों में राखियो सुनियो कृपा तेज कर। ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो, दियो दया को दान, दियो दया को दान। चलो सखी वादेश में जहाँ बसे ब्रजराज, दधु बेचे दर्शन करें सखी एक पंथ दो का, एक पंथ। वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी। आए हुए समस्त प्रभु प्रेमी मातृशक्ति बंधु बांधव इष्ट मित्र सखा सबके हृदय में विराजित साक्षात गोविंद, आप सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हम और आप सब ज्ञान गंगा के घाट पर भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन का कल्याण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। कल क्या कथा सुनी हमने? ये तो जरूर याद होगी, है? पहले से भी याद है? अच्छा, फिर ठीक है। देखो भाई, मैं 3 दिन से जो है ना दीपावली की कथा, 5 दिन हो गए, पर कल भैया दूज थी तो 5 दिन पहले किसकी कथा सुनाई थी? नहीं, जो है याद रखने की स्मृति तुम्हारी नहीं सही है कोई ऐसी बात नहीं। 5 दिन बाद पुरानी बात बताई गई तो इसका मतलब सही है। तो आज हम सब लोग फिर चलते हैं, नारद जी महाराज से प्रश्न करते हैं पृथु जी महाराज के, प्रभु मनुष्य को कैसे कैसे सत्कर्म करने चाहिए, भगवान की जो पूजा है वो कैसे होती है। तो कहते हैं महाराज देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा की पद्धति अलग हो सकती है कि कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। कोई तो आता है सबसे पहले शंकर जी को जल चढ़ाता है, तो कोई आता है पहले कन्हैया को मत्था टेकता है, तो कोई आता है पहले महाराज राम जी को मत्था टेकता है। कहने का मतलब है कि महाराज नाना प्रकार से करते हैं पूजा।
पूजा से हो सकता है भगवान मिलें या ना मिलें, क्योंकि पूजा में भी हमारा भेद होता है। दान करते हैं हम लोग, दान से भी हो सकता है भगवान मिलें या ना मिलें। कोई पक्का नहीं है कि दानियों को भगवान मिल जाएंगे, बहुत पैसे दान करेंगे भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहते हैं महाराज बहुत ज़्यादा व्रत किए जाएं और फिर हम अपने मन में ये सोचें कि महाराज भगवान मिल जाएंगे ना, फिर भी आसान नहीं है। तो महाराज भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान जो है ना, बहुत अच्छी बात बताई उसमें कि भगवान जो है ना वो प्रणाम से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? प्रणाम से। तुमने सुना होगा कि कृष्णाय वा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः। भगवान किससे मिलेंगे? प्रणाम। और किसी से मिले या ना मिले, पर हमारे को अगर भगवान को प्रणाम, भगवान की बनाई हुई सृष्टि को प्रणाम करना आता है, हम उसे प्रणाम करते हैं, तो 100% भगवान मिलेंगे। हम लोग जो है ना अपने बुजुर्गों को भी प्रणाम नहीं करते, जबकि हमें करना चाहिए। हम अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम नहीं करते, जबकि हमें करना चाहिए। क्योंकि प्रणाम जो है ना, नमस्कार जो है ना, हम उसे अपनी पद्धति में चाहे जैसे मर्जी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राम राम जी, हैं, जो जैसे भी कर सकता है। अब श्याम के भक्त मिलते हैं तो हमारा वो जय श्री श्याम, कन्हैया के मिलते हैं तो जय श्री कृष्ण हैं, कोई कहता है राधे राधे। शंभू के भक्त मिलते हैं तो जय भोले। कहना है, भगवान का नाम है, वो जैसे मर्जी लिया जा सकता है। और प्रणाम बताया इसलिए गया है कि हमारी जिब्या पर वो रटंत हो जाए। कैसा हो जाए? रटंत में आ जाए। कोई भी काम कर रहे हैं ना तो वो नाम निकलने लग जाए मुंह से। अच्छा कर रहे हैं तो, और गलती से कुछ गलत हो गया है तो नाम किसका होना चाहिए? भगवान का होना चाहिए। अब महाराज भगवान विष्णु जो है ना, वो दुख के विनाशक हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि जो परमात्मा का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। अगर कष्ट आता भी है तो बहुत बड़ा कष्ट जो है ना वो ऐसा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। होना हमें विश्वास चाहिए। क्या होना चाहिए? एक समय की बात है, नारद जी जा रहे थे यात्रा पर घूमते हुए। अब एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के दो भक्त तपस्या कर रहे थे। नारद जी जब निकलने लगे, नारद जी से पूछा गया महाराज कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। भगवान से मिलने? कहने लगे हाँ। यूँ कि तुम क्या कर रहे हो? यूँ कि हम भगवान से मिलने तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अच्छा, तो महाराज अगर आप जा ही रहे हो तो भगवान से पूछ लेना, भाई दो भगत तुम्हारे तपस्या कर रहे हैं, उन्हें तुम कब मिलोगे, कितना समय लगेगा? बस इतना सा आकर के हमें बता देना, हम यहीं तपस्या करते हुए मिलेंगे आपको। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, जाएंगे तो ये भी चर्चा करेंगे। नारद जी महाराज पहुंच गए भगवान के पास। पहले अपनी वार्तालाप हुई और इसके बाद में कहने लगे महाराज एक प्रश्न लेकर के आया था। कहने लगे बोलो क्या प्रश्न है? कि प्रश्न सिर्फ इतना सा है
कि दो भगत तपस्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भगवान कब मिलेंगे, बस। तो भगवान ने कहा भाई उन दोनों भक्तों से कहना, एक भक्त से तो कहना जो इस वृक्ष के ऊपर जितने भी पेड़ के पत्ते हैं ना, इतने जन्म बीतने के बाद उससे मिलूंगा। दूसरे से जाकर के कहना जो सुई होती है ना, सुई, उसमें जो धागा डलता है, उसमें से जिस दिन हाथी निकल जाएगा ना, उस दिन मैं मिल जाऊंगा, मैं मिल जाऊंगा उससे। अब महाराज नारद जी आए। अब जब नारद जी आए ना, तो नारद जी ने आते जैसे ही कहा, तो एक भक्त तो सोच में पड़ गया। जब कौन सा भक्त सोच में पड़ गया? जो सुई होती है इसमें से हाथी कैसे निकलेगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, क्या होगा, ये तो पॉसिबल है नहीं कि महाराज इसमें से हाथी निकल जाए। जिसकी आंखें कमज़ोर होती हैं, धागा तो डलता नहीं, वो हाथी कैसे निकलेगा? सोच में पड़ गया। पर दूसरे भक्त ने सुना कि महाराज इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, इतने जन्म बाद भगवान मिलेंगे। तो वो कूदने लगा, नाचने लगा। नारद जी ने पूछा तू नाच क्यों रहा है, क्या बात है? अरे तू हंस रहा है, नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है, क्या बात है? तो कहता है महाराज कम से कम भगवान ने इतने जन्म बाद मिलने की कहा तो है। अगर कहा है इतने जन्म होंगे तो मुझे मिलेंगे, इसलिए मैं खुशी में नाच रहा हूँ कि भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। तो महाराज वो तो कह ही रहा था, नाच ही रहा था, इतनी देर में तो भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट हो गए तो अब तो महाराज और नृत्य करने लगा। तो नारद जी ने कहा महाराज आपने मेरे से क्यों ऐसे कहा था जब आपको आना था? तो भगवान ने एक ही बात कही, भैया नारद आना तो मुझे इतने समय बाद ही था, पर इसका विश्वास ऐसा था कि मुझे अभी आना पड़ गया। इतने जन्म का इसने इंतजार सोचा, एक मिनट भी नहीं सोचा। अरे मैंने कहा, इसने मान लिया। इतने जन्म, जब भगवान कहते हैं पीपल के पत्तों के बराबर जन्म होंगे तो होंगे, पर भगवान मिलेंगे। तो ऐसे ही हमको और आपको अगर मन में ये अटल विश्वास है तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मन अरे मन में ये विश्वास हो जाएगा तो भगवान हमसे दूर नहीं है, वो हमें कहीं न कहीं मिल जाएगा। फूलों में नहीं कलियां, कांटों में नहीं कलियों में मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान है कहाँ? भगवान हमारे आपके अंदर है, भगवान कहीं नहीं है। मंदिर में भगवान की प्रतिमा केवल आपका ध्यान एकत्रित करने के लिए है, आपका भाव एकत्रित करने के लिए है, आपकी प्रसन्नता एकत्रित करने के लिए है, आपका भटका हुआ जो मन है उसे एक जगह एकत्रित करने के लिए है। आप संसार को छोड़ करके भगवान का ध्यान कर सको, एकांत प्रकट करने के लिए है। पर भगवान कहीं और नहीं, भगवान तुम्हारे अंदर है, कहीं नहीं है। साधु महाराज नारद जी कहते हैं भैया ऐसी एक प्राचीन कथा है कि कांतपुरी में एक चोल नामक राजा रहते थे, और राजा का महाराज ऐसा प्रभाव था कि खूब दान धर्म करते थे। पूरे शहर का, पूरे नगर का जो नाम है ना, वो उन्हीं के नाम से पड़ गया, चोल। राजा खूब पूजा करते हैं, खूब पूजा करते हैं, भगवान को नाना प्रकार के अलंकार चढ़ाते हैं। राजा के पास में है, भगवान कोई अलंकारों से थोड़ी मिलते हैं कि हम भगवान को बहुत ज़्यादा धन चढ़ाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। महाराज भगवान की तो धर्मपत्नी लक्ष्मी है, पैसों से भगवान नहीं मिलेंगे।
तो महाराज जैसे वो राजा चढ़ाता है, खूब पूजा करता है, वहाँ क्या होता है ना, एक ब्राह्मण आ जाता है। राजा बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहा है, और श्रृंगार करके जैसे ही राजा बैठता है, वो ब्राह्मण आता है, और ब्राह्मण आता है तो क्या करता है महाराज, वो तुलसी पत्र लाता है। तुलसी पत्र लाता है तो महाराज वो तुलसी से श्रृंगार करता है। और देखो कोई भी श्रृंगार करता है तो जब एक आदमी श्रृंगार कर रहा है, अब दोबारा कोई करेगा तो वो ढकेगा तो सही ना। तो महाराज अब तो ब्राह्मण और राजा दोनों में आपस में क्या होता है कि हल्का सा विवाद होता है कि ब्राह्मण तू कुछ जानता नहीं है, तू गरीब है, तू अज्ञानी है। अरे जब मैंने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, इनको स्वर्ण आभूषण इत्यादि महाराज हीरे जवाहरात चढ़ाए हैं, और तू इन हरे हरे पत्तों से ला करके इसे ढक रहा है, तुझे पता नहीं है। ब्राह्मण कहता है देखो महाराज, आप जो है ना राजा हो, तो राजा को अहंकार होता है। क्या होता है? अहंकार। राजा हमेशा, वैसे तो एक ही राजा ऐसे हुए जिनको अहंकार नहीं हुआ, और अगर वो राजा को छोड़ करके देखा जाए तो एक और राजा हुए जिनको अहंकार नहीं हुआ, बाकी सब राजाओं को अहंकार होता है। एक राजा तो भरत हैं जिनको कोई महाराज अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। और एक राजा हैं पृथु जी महाराज। कौन है? पृथु जी महाराज। इन्होंने अपना समस्त जीवन भगवान की कथाओं में लगाया। ये हमारी जितने भी महात्म है ना, 12 महात्म हैं, हम लोग कथा कार्तिक महात्म की सुनते हैं, पर महात्म पूरे 12 हैं, और सब कथा जो है ना पृथु महाराज ने सुनी है। तो जो 12 महीने भगवान की कथा सुनता हो, 12 महीने भगवान में लीन होता हो, और हमेशा नारद जी से एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भगवान को पाने का करता हो, वो कैसा अहंकारी हो सकता है? तो महाराज जब इनमें आपस में विवाद होता है कि देख राजा, तू जानता नहीं है, भगवान ऐसे नहीं मिलते। तो कहने लगे कैसे मिलते हैं भगवान? कहने लगे भगवान तो भैया प्रेम से मिलते हैं, भगवान को कुछ चाहिए थोड़ा ही होता है। कहने लगे सुनो कि मुझे तो ऐसा लगता है ब्राह्मण, तेरी जो गरीबी है ना, ये तेरे से सारी बातें खिलवा रही है, क्योंकि तेरे को भगवान को देने के लिए और कुछ तो है नहीं, ये तुलसी पत्र हैं। अब तू कहता है कि भगवान अलंकारों से नहीं मिलते, मैं इतना दान ब्राह्मणों को करता हूँ, मैं ऐसा महाराज दान पूजा यज्ञ करता हूँ, तुम क्या करते हो? ब्राह्मण कहता है महाराज मैं कुछ नहीं करता। ब्राह्मण क्या कहता है? मैं कुछ नहीं करता। कि तो तुम कुछ करते ही नहीं हो तो तुम्हें मिलेगा क्या? बताओ। अरे कम से कम कुछ करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, जब तुमने कुछ किया नहीं तो तुम्हें मिलेगा कहाँ से? क्या है तेरे पास जो देगा किसी को दान, ओ मूर्ख तेरे हाथ से दिलवाए भगवान, दिलवाए भगवान। तेरे पास क्या है जो तू किसी को दे रहा है? अरे मूर्ख, ये तो भगवान है जो तुझे हाथ से दिलवा रहे हैं, नाम तेरा कर रहे हैं और काम खुद कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध में नाम किसका किया? अर्जुन का। पर जब पूछा गया कि युद्ध जीता किसने है, तो अर्जुन को भी अहम है कि महाराज मेरा गांडीव की जो टंकार थी वो बहुत तेज थी। कहने लगे इसका महाराज देखो, भक्त को अगर अहंकार होता है ना तो भगवान जो है ना वो दूर कर देते हैं। जब ही ले गए थे उसे बबरी के पास में
कि भैया तू बता सकता है, हम तो युद्ध करने में व्यस्त थे। महाराज मैंने कुछ नहीं देखा, एक ही देखा बस, क्या कि एक पीतांबरधारी के हाथ में सुदर्शन चक्र था और जितने भी ये सब सामने खड़े थे ना उनके मुंह में जा रहे थे, बस और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था। तो भगवान ने किया क्या था कि महाराज नाम अर्जुन को दिया था और काम खुद ने किया था। पांडवों के ऊपर तो भगवान ने बड़ी कृपा की थी, पर पांडवों को विश्वास भी अटल था। ऐसे ही ब्राह्मण कहता है तू मूर्ख है, तू थोड़ी दे रहा है भाई, हम कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, मैंने इतना दान कर दिया। अरे भैया तू नहीं दे रहा, तेरे हाथ से भगवान दिलवा करके तेरा नाम कर रहे हैं, तेरे अहंकार को दूर कर रहे हैं। जो तेने धन कमाया है जो अशुद्ध है वो दान देने से शुद्ध कर रहे हैं। जब दान देने से तेरा मन धन शुद्ध होगा, जब धन शुद्ध हो जाएगा तो तेरा मन शुद्ध होगा। इसलिए भगवान करवा रहे हैं, तो नहीं करवा। कहते हैं अब दोनों में जब महाराज विवाद हुआ, ब्राह्मण से राजा कहता है, राजा से ब्राह्मण कहता है, अब दोनों के दोनों में विवाद होते हुए पता है क्या हुआ, कहने लगे चलो अब हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि अलंकार वाले को भगवान मिलते हैं या तुलसी पत्र वाले को भगवान मिलते हैं। कहने लगे ठीक है। इधर तुम्हारा राजा पूजा करने लग गया और इधर जो है ना ब्राह्मण पूजा करने लग गया। ब्राह्मण ने तो अपना पहले ही सब कुछ छोड़ रखा था, ब्राह्मण पर था ही क्या महाराज, वो तो बैठ गया तपस्या करने के लिए। अब तपस्या करता है तो क्या करता है ब्राह्मण कि महाराज पहले इतना प्रातःकाल ही वो अपने लिए 2 टिक्कर बना लेता है, भोजन बना लेता है, और भोजन बना के स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करता है। पूजा करने के बाद में भोजन बनाता है और भोजन बना के रख देता है और तपस्या में बैठ जाता है, खूब पूजा करता है। अब होता क्या है महाराज, जब पूजा जो है ना तीव्र होने लगी, तीव्र का मतलब एकांत होने लगी, मन रुकने लगा भगवान के चरणों में, तो क्या हुआ कि जब भगवान के चरणों में मन रुकने लगा ना तो भगवान विचार करने लगे कि मैं देख लेता हूँ अपने भक्त को, क्या इसका मन जो है वो जैसे कह रहा है वैसा है, जैसा ये कर रहा है वैसा है, ऐसा देख लेता हूँ। इधर जो राजा पूजा कर रहा है, खूब दान दे रहा है महाराज, खूब यज्ञ करवा रहा है। मुदगल नाम के ऋषि के पास में गया जो उसके कुल गुरु हैं, उनसे खूब पूजा कराई, खूब हवन कराया। जब हवन पूजा हो गई ना तो महाराज कहने लगे राजा अब तुझे भगवान विष्णु के पास जाने से कोई रोक नहीं सकता। और इधर तपस्या चल रही है, ब्राह्मण की टिक्कर जो है ना उसे एक चांडाल आता है, रोज चुराता है और भाग जाता है। वो तपस्या में आंखें बंद करके लीन रहता है। जब तपस्या खुलती है, नेत्र खुलते हैं, देखता है भोजन नहीं है, तो कहने लगा महाराज जब भोजन नहीं है तो भगवान को भोग कैसे लगेगा, और जब तक भगवान को भोग नहीं लगेगा जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तो ही महाराज मेरी तपस्या का फल मिलेगा, और फिर वो प्रसाद जो है मैं ग्रहण करूंगा तो जो मेरा मन है वो पवित्र होगा। अब मैं क्या करूं, तपस्या करूं या दोबारा भोजन बनाता हूं तो भगवान की तपस्या में विलंब होगा, और नहीं बनाता तो भगवान भूखे रह जाएंगे। मैं भूखा रहूंगा चलेगा, पर अगर मेरे ठाकुर भूखे रहे, मेरे गोविंद भूखे रहे, ये नहीं चलेगा। जब विचार किया ना तो आज कहता है आज विलंब होगा, आज हम जो तपस्या करेंगे ना वो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के करेंगे। हम भी तो देखते हैं इस जंगल में ऐसा कौन आता है जो हमारे भोजन को चुरा के भाग जाता है। महाराज देखा तो क्या हुआ कि एक वृक्ष के पीछे झाड़ी में बैठ गया, देखता हूँ कौन आएगा। अब वो चांडाल तो आज फिर आया।
अब जैसे ही वो चांडाल आया ना महाराज, तो क्या देखा कि उन्होंने पीछे से बैठे बैठे देख रहे हैं, वो आता है, रोटी ऐसे कपड़े में लगी हुई बंधी हुई रखी थी, कपड़ा खोल करके जब रोटी उठा करके चलने लगा ना, पीछे से ब्राह्मण आया दौड़ा हुआ, अरे भैया भाग मत, दौड़ क्यों रहा है, तुझे भागने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसके शरीर को देखा ना महाराज, वो तो हड्डियों का खंजर था, मांस तो उस पर था ही नहीं, केवल खंजर बना हुआ था, बिल्कुल पतला सा मरा सा, हवा भी चल जाए तो गिर जाए। तो कहने लगा ब्राह्मण कि अरे भैया, भगवान से ज्यादा भोजन की जो आवश्यकता तो तुझे है, तू भागे मत, तुझे भागने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मेरे पास में ना जोत जलाने वाला घी रखा है, पहले मैं तेरी रोटी चिपड़ दूंगा, तो हो सकता है तेरे अंदर थोड़ी शक्ति आ जाए, जब तू भोजन कर लेगा ना, जब शक्ति आएगी फिर भले ही भाग जाना, अभी तो तेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि तू भाग सके, रुक जा। चांडाल आगे आगे है, ब्राह्मण पीछे पीछे है, भगवान लीला कर रहे हैं। और जब थोड़ी दूर ब्राह्मण भगा, उधर चांडाल आगे आगे भगा, तो क्या देखा महाराज कि वो हवा के बेग से ऐसे समझो कि जैसे वो गिर गया हो, दौड़ करके गया ब्राह्मण। ब्राह्मण ने भोजन की परवाह नहीं की, ब्राह्मण ने उसे उठा करके अपनी गोदी में बिठा करके और अपने अंग वस्त्र से पहले पसीना पोंछने लगा। अरे भैया तुम भग क्यों रहे हो, क्या बात हो गई? वो कुछ नहीं बोले। अरे भोजन है ना, तो लो मैं घी साथ लाया हूँ, चिपड़ देता हूँ, आप पहले ये भोजन कर लो फिर भागेंगे। तुम आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे भागूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि फिर मैं तुम्हें पकड़ूं। भगवान ने जब ब्राह्मण का भाव देखा कि हर भक्त भी भगवान के पीछे ऐसे ही भागता है, ऐसे ही भागता है, पर भगवान उसे मिलते नहीं हैं। भगवान की बनाई हुई माया के पीछे हर संसारी भागता है, और जितना वो माया के पीछे भागता है, माया उससे और आगे भागती है, पर उसे वो माया मिलती नहीं है। तो महाराज जैसे ही ब्राह्मण का भाव भगवान ने देखा, और देखा ना, तो उसके अंदर से ही मेरे चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण भगवान जब प्रकट हो गए, अब तो हमारा चरणों में गिर गया, हे गोविंद मुझे नहीं पता था, मेरा तो ऐसा मन था बस, पर आपकी जो भावना है ना कि आप जो है अपने भक्तों के लिए एक चांडाल के अंदर से भी निकल करके प्रकट हो जाते हो, चांडाल में भी आप बसते हो, तो महाराज भक्तों के अंदर तो आपका वास होता ही है, पर वो भक्त जो है उसे न समझ करके इधर उधर भटकते रहते हैं, बस इतनी कमी है। जैसे ही कहा, अब तो भगवान के महाराज, भगवान ने जैसे ही इशारा किया तो क्या हुआ महाराज, ऊपर से विमान आ गया कि जो ये ब्राह्मण है ना, अब ये संसार के लिए नहीं, संसार के बनाने वाले हैं उनके साथ रहने के लिए है। अब ये ब्राह्मण उनके साथ जाएगा, उनके साथ रहेगा, इसकी भावना बहुत पवित्र है। अब जैसे ही कहा तो क्या हुआ महाराज कि अब तो जैसे ही महाराज विमान आया है, भगवान के देवदूत आए हैं, और देवदूत ही नहीं, देवदूतों के मालिक साक्षात नारायण आज जब विमान में बिठा करके ब्राह्मण को ले जाने लगे, तो चोल देखने लग गया राजा कि भाई मैंने तो इतना यज्ञ किया है, इतना दान किया, इतनी तपस्या करी, इतने ब्राह्मण भोजन कराए, इनको भगवान इतनी जल्दी कैसे, मुझे क्यों नहीं मिले। सीधा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी के क्या हो गया। गुरुजी ने महाराज यज्ञ कुंड में लेकर के जो है ना
क्रोध में आकर के क्या किया कि जो अपनी शिखा थी ना, अपनी चोटी थी, उसे उखाड़ करके हवन कुंड में डाल दिया। उसी समय से मुद्गल ब्राह्मणों के चोटी नहीं होती। तो महाराज उन्होंने जब उसे डाल दिया, अब तो बड़ा उन्हें कष्ट हुआ कि देखो मैंने तो इतनी तपस्या करी, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, पर भगवान जो है ना हमें नहीं मिले, भगवान हमें नहीं मिले, और ब्राह्मण को तुलसी पत्र से मिल गए। तो महाराज भगवान को अलंकारों की आवश्यकता कम है, मन रूपी अलंकार की आवश्यकता ज्यादा है। मन रूपी जो अलंकार है वह स्वर्ण रूपी विषय, विकार इत्यादियों से अच्छा है। ऐसे ही भगवान मिलते हैं। जब भी भगवान मिलेंगे, जब मन पवित्र होगा, कथा हम कोई भी सुनते हैं, कैसी भी सुनते हैं, उसमें केवल यही सुनते हैं हम लोग कि मन अच्छा हो जाए। सत्संग करने से महाराज हम ही नहीं बदलते, हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारा भाव बदलता है, हमारा प्रभाव बदल जाता है अगर हम लोग सत्संग करते हैं। अब शंकर भगवान हैं महाराज, इनको क्या चाहिए? जल। और जल चढ़ते क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। पर जल चढ़ाने का जो है ना वो धार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जल चढ़ाते वक्त जल धार होनी चाहिए। जल धारा से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। मंदिर मंदिर में बिराजे भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में बिराजे भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा। मंदिर मंदिर में बिराजे भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में काहे के गणपति बनाए, काहे के भोलेनाथ, काहे के गणपति बनाए, काहे के गणपति बना, काहे के बनाए भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में बिराजे के, मंदिर मंदिर में बिराजे शंभुनाथ, चढ़ा लो लोटा। गोबर के गणपति बनाए, गोबर के गणपति बनाए, गोबर के गणपति बना। चिकनी मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। चिकनी मिट्टी के बना भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में के, मंदिर मंदिर में भी कौन दिना गणपति बनाए, कौन दिना गणपति बनाए, कौन दिना गणपति बना। कौन दिना भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। कौन दिना भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा जल भर के। मंदिर मंदिर में के, मंदिर मंदिर में बुधवार गणपति बनाए, बुधवार गणपति बनाए, बुधवार गणपति बनाए। सोमवार भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा के। सोमवार भोलेनाथ, चढ़ा लो लोटा के। मंदिर मंदिर में के, मंदिर मंदिर
घास गणपति चढ़ा में दूब घास गणपति चढ़ा में दूब घास गणपति चढ़ा। बेल पत्र भोलेनाथ चढ़ा लो लोटा के, बेल पत्र भोलेनाथ चढ़ा लो लोटा के। मंदिर मंदिर में के, मंदिर मंदिर में लड्डू भोग गणपति लगा में, लड्डू भोग गणपति लगा में, लड्डू भोग गणपति लगा में। भांग धतूरा भोलेनाथ चढ़ा लो के, भांग धतूरा भोलेनाथ चढ़ा लो लोटा जल भरे के। मंदिर मंदिर में मंदिर मंदिर में विराजे शंभुनाथ चढ़ा लो लोटा जल भरे के। मंदिर भगवान भोलेनाथ जो है किससे प्रसन्न होते हैं? जल से प्रसन्न होते हैं। और अगर संसार की कोई वस्तु है तो वो हमारा नॉर्मल मिल जाए, किससे प्रसन्न होते हैं? आग धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल मिल जाता है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, भगवान को मन चाहिए और भगवान को मन देना है। जैसे हो सकता है मैंने आपको भी कुछ दिन पहले कोई कथा सुनाई होगी कि भगवान के पास कोई भक्त गया तो वो कहता है महाराज मैं कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। कि क्या लाए हो? कि मेरे को सब पता लगा कि लक्ष्मी भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, पर एक ही चीज़ आपके पास नहीं है। कि वो क्या है? कि वो मन है। वो तुम्हारे पास नहीं है, वो तो तुमने लक्ष्मी को दे रखा है। तो मैं अपना मन तुम्हें देने आया हूँ, मेरा मन तुम अपने पास रख लो। जिस भक्त का मन भगवान के पास रखा जाएगा महाराज, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। बांके बिहारी लाल की श्रीमन नारायण नारायण ना। भेलनी के बेर सोधाम के तांदुल रोचे रोचे भोगे। यन दुर्योधन को मेवा, नरसिंह भगत की होंडी। गजे और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजे। बरसत मूसल धारायण भजमन नारायण। यन द्रोप सुता की लाचारा की सभा में। श्रीमन नारायण नारायण नारा हरि नारायण। लक्ष्मी बांके बिहारी। कथा विसर्जन होते विदा होए हनुमान राम लक्ष्मण जानकी। सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की। तिथिवारं च नक्षत्रं योगन करणमेव च पंचांग सुनिए नित्यं गंगा स्नानं फलं भवे। गंगे हर हर गंगा मैया की। यमुना मैया सरस्वती माता प्रयागराज कुरुक्षेत्र पुष्करादि तीर्थ संत भक्तन की। आज महाराज तृतीया तिथि और सोमवार है। अनुराधा नक्षत्र है, शोभा योग है, तैतर करण है अंग्रेजी की।
4 तारीख है, 19 देशी है और वृश्चिक के चंद्रमा हैं। आज सूर्य भगवान 6:50 पे उदय हुए, 5:32 पे अस्त होंगे। बांके बिहारी लाल की। अब सौंप दिया इस जी